हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें क्या देखा था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखा था, जिसमें क्या था, डेडलॉक बन गया था ना। कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारी जो है वो कॉलोनी है, हमें फिर उसके बाद डोमिनियन स्टेटस चाहिए, उसके बीच का जो रास्ता है वो क्या था, हमें फेडरेशन अटेन करना था। जो कि कैसे था, प्रोविंसेस को क्या चाहिए थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चाहिए थी। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या करना था, सुजरेनिटी वाला कंसेप्ट क्या है उसको एबोलिश करना था। लेकिन हम क्या देखते हैं, प्रिंसली स्टेट ने मना कर दिया था ना, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को पसंद करते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे अपने उनके जो वहाँ के किंग थे, प्रिंसेस थे वहाँ पे, उनके अंडर क्या थे हमारे, उनके उनको क्या अवेलेबल थे, लीगल और पॉलिटिकल राइट उन्हें मिले हुए थे उस जगह के। और जो बाहर वाले जैसे फॉरेन पॉलिसी बनानी थी या फिर कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड था, उनके उनके एक्शंस और उनके बारे में फैसले डिसीजंस कौन लेता था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स लेते थे। तो अब हम क्या देखते हैं, अगस्त ऑफर आएगा। आज हम आप अपना जो लेक्चर देखेंगे वो अगस्त ऑफर से लेके हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडियन 1947 तक वो देखेंगे हम। देखिए आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगस्त ऑफर आता है 1940 में। इसका मतलब क्या था, देखिए हमने क्या देखा था, हम हमारा जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो स्टार्ट हो जाता है कब से कब तक लेके, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो जाता है 1939 टू 45। तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, ब्रिटिशर्स को जरूरत होती है इंडियंस की, क्योंकि हम मैंने आपको बताया था जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी उसके अंदर क्या थे, इंडियंस भी प्लेस थे ना पोजीशंस में। तो वैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा इंडियंस को कि आप हमें हेल्प करिए किसमें, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, आप हमें इस वॉर में हेल्प करेंगे तो बदले में हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आपको फेडरेशन बनने की जरूरत नहीं है। जो हमारा डेडलॉक बना था 1935 वाले एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो जो डेडलॉक है फेडरेशन के ऊपर बना था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम आपको डायरेक्टली क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, तो आप हमारी वर्ल्ड वॉर में हेल्प कर देना। आइए देखते हैं अगस्त ऑफर को। अगस्त ऑफर एक्सपेंशन, इसमें क्या कहा है, हम आपको क्या प्रोवाइड करा देंगे, एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर देंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी वॉर काउंसिल, सेफ गार्डिंग फॉर माइनॉरिटीज इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस, कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी हम सेफ गार्ड करेंगे फ्यूचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनेगा। रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अ वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, ऑल पार्टीज एंड कम्युनिटीज टू कोऑपरेट इन वॉर एफर्ट्स। तो इसके बदले में आपको क्या करना है, हमारे वॉर में हेल्प करनी है। ये हो गया आपका अगस्त ऑफर। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, हम क्या देखते हैं, ये क्विड प्रो क्यों था, जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, क्विड प्रो क्या होता है, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। तो इन्होंने क्या कहा, अगस्त ऑफर के अकॉर्डिंग हम आपको क्या प्रोवाइड करवाएंगे, डोमिनियन स्टेटस, और बदले में आपको हमें क्या प्रोवाइड करवाना है, वॉर में हेल्प करनी है। ये है क्विड प्रो क्यों। फिर उस टाइम पे हम क्या देखते हैं, एक तो वर्ल्ड वॉर था, मोर ट्रबल थी इंग्लैंड को। एक तरफ से क्या था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उसमें भी वो वॉर कर रहे थे। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो जापान है उस टाइम पे, जापान, तो उस टाइम पे ये भी इंडिया को ऑक्यूपाई करना चाहता था, एक तरफ से ये भी वॉर हो गया यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, जो हमारा सिंगापुर वाला एरिया है, ये वाला ही तो जापान जापान जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ब्रिटिशर्स का। लेकिन हम क्या देखते हैं, 1942 में जो ये सिंगापुर वाला पोर्शन है ये सरेंडर कर दिया जाता है, किसको, जापान को, फेब 1942 में, सिंगापुर वाला रीजन। आगे देखिए, फिर क्या होता है हमारा, क्या आता है हमारा, क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन इन इंडिया कब आता है, ये 1942 में, 1942 में क्या आता है हमारा, क्रिप्स मिशन। ये क्या करता है, अगस्त ऑफर ने क्या कहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन अगस्त ऑफर में जो चीजें लिखी गई थी वो सिर्फ पेपर पे लिखी गई थी,
और ग्राउंड लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में क्या आता है हमारा ये क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। ये क्या करता है, ऑफर जो है ये एक्चुअल सेंस में हमें मिलता है, जो क्या देगा हमें, डोमिनियन स्टेटस देगा, डोमिनियन स्टेटस देगा। देखिए आगे, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए ये आया था क्रिप्स मिशन 1942 में। इन्होंने क्या कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी जो इंडिया का क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। जो ये ऑफर है ये लेस सेटिस्फाई था कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी। कैसे, कांग्रेस वाला देखिए आप, कांग्रेस क्या था, कांग्रेस इसको पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, देखिए, द ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटेड इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जिस टाइम पे हमें इंडिपेंडेंस की डिमांड थी कि आप हमें इंडिपेंडेंस दे दीजिए, उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए क्या था, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सेकेंडली क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बाय नॉमिनीज एंड नॉट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या था, कोई भी इलेक्टेड नहीं था उस टाइम के ऊपर। फिर थर्ड क्या है, राइट टू प्रोविंसेस टू सिसीड। इन्होंने क्या कहा, जो प्रोविंसेस हैं उनको राइट टू प्रोविंसेस टू सिसीड। इसके अंदर क्या था हमारा, जो प्रोविंसेस थी या फिर प्रिंसली स्टेट थी, उसके अंदर क्या दिया कहा इन्होंने कि आपको ये राइट है कि या तो आप इंडिया का पार्ट बन के रहिए या फिर इंडिया का पार्ट मत बनिए, या फिर आप पाकिस्तान का पार्ट बनिए, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इसलिए इंडिया को ये पसंद नहीं आया था। एब्सेंस ऑफ एनी प्लान फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। जिस टाइम पर हमें क्या था उस टाइम पे, अभी की अभी चाहिए थी ना हमारी जो इंडिपेंडेंस है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि वार के बाद हम ऐसा कुछ बनाएंगे। इसलिए कांग्रेस हैप्पी नहीं थी। आगे देखिए, क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 लीग डिड नॉट एक्सेप्ट। मुस्लिम लीग जो थी, क्रिप्स मिशन को इसने इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या कहा था कि हमें, हमारा जो पाकिस्तान है, हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, तो हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। और डिमांड क्या की थी इन्होंने कि हमें पाकिस्तान भी चाहिए और एक नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो बनेगा उसके उसकी उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाएगी वो हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। इसलिए इन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया इसको। क्योंकि देखिए, डिमांड फॉर पाकिस्तान 1930 में क्या हुआ था, इन्होंने कहा था कि 1933 में पाकिस्तान की टर्म दी गई थी, चौधरी रहमत अली ने दी थी। फिर लाहौर सेशन में इसका डिस्कशन हुआ था, तो इसलिए मुस्लिम लीग क्या थी, एक्सेप्ट नहीं करती थी। ठीक है, फिर आगे क्या था, इसको ये जो था ये फेलर हो गया था, तो उसके बाद क्या था, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया था। फिर क्विट इंडिया में था जिसमें महात्मा गांधी ने क्या स्लोगन दिया था, डू और डाई, या फिर करो आप या फिर मर जाओ। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट आया था इसके फेल होने की वजह से। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, वो उसका एंड हो गया था। एंड होने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो चर्चिल थे, पहले लॉर्ड चर्चिल थे, तो वॉर जीतने के बाद सब यही सोच रहे थे कि जब ब्रिटेन में इलेक्शन होगा, ठीक है, तो वहां पर कौन जीतेगा, लॉर्ड चर्चिल जीतेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पे लॉर्ड चर्चिल जीते नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने इलेक्शन किया था, उनका लूज हो गया था 1945 में। और कौन बन गया था वहां पे, न्यू मेंबर इलेक्टेड हो गया था। फिर उसके बाद क्या आया था हमारा, वो है सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान। लॉर्ड विंस्टन चर्चिल के इलेक्ट नहीं हुए थे, तो वहां पे कौन आया था, वहां पे लॉर्ड एटली ने विन किया था। जो क्या थे, वो हेट करते थे कॉलोनियलिज्म को। फिर क्या आया हमारा, सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान आया। इनके बनने के बाद इन्होंने क्या कहा कि 15 मार्च में आया ये 1946, लॉर्ड एटली पीएम ऑफ इंग्लैंड मेड अ हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट इन विच राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दी जाएगी इंडिया को। एंड फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वर कंसीडर्ड, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया जाए। आगे देखिए, 3 members of British cabinet, Frederick Lawrence, Sir Stafford Cripps and A.V.
एवी अलेक्जेंडर वर सेंट टू इंडिया नोन एज द सेकंड कैबिनेट मिशन। ठीक है, प्रपोज्ड किया था इन्होंने कि हम आपको क्या देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट देंगे हम आपको। देखिए लिखा हुआ इंटरिम गवर्नमेंट देंगे हम आपको। रिजेक्शन फॉर डिमांड फॉर पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग ने कहा था कि आप हमें डिमांड की थी उन्होंने कि हमें पाकिस्तान दे दीजिए, तो हमारा ये सेकंड कैबिनेट मिशन था, इसने भी रिजेक्ट कर दिया था इस डिमांड को। मेन मिशन का पर्पस क्या था ये देखिए यहाँ पे सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनानी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेन इंडियन पार्टीज को होगा, ये आप इसमें से रीड इट आउट कर लेना। फिर क्या आया था, माउंटबेटन प्लान आया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया, तो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया देखिए, लॉर्ड 3 जून को आया था ये क्या थे, लास्ट वाइसरॉय थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था, उससे पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ देखिए। 9 दिसंबर 1946 को जो हमारी कैबिनेट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी हमारी, किसके तहत बनी थी वो, हमारी सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो 1946 में आया था उसके तहत बनी थी। तो 9 दिसंबर को क्या था, फर्स्ट सेशन हुआ था ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि इनकी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हुई थी कि हमें पाकिस्तान भी चाहिए। फिर 13 दिसंबर को एम एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये क्या आया था हमारा सेकंड कैबिनेट मिशन प्लान आया था, तो उसके तहत आगे क्या था हमारा, देखिए आगे क्या आता है। तो इन्होंने क्या किया, बात की, ठीक है, महात्मा गांधी गए थे या फिर जो भी गया था वहाँ पे मुस्लिम लीग को मनाने के लिए, उन्होंने क्या कहा कि मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए, वो मुस्लिम लीग के हेड थे उस टाइम पे। उन्होंने क्या कहा कि आप इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करिए, कि मतलब क्या पता हो सकता है कि आप पूरी इंडिया के ही मतलब पूरी इंडिया को ही कंट्रोल कर लिया, अगर आप इलेक्ट हो जाएंगे तो ज़रूरी है ना कि मतलब ये भी तो ज़रूरी है कि आप भी तो जीत सकते हैं उस टाइम पे, ज़रूरी थोड़ी है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीतेगी। तो उनको कहा गया कि आप ये एक बार पार्ट तो करके देखिए, इसके अंदर पार्ट लीजिए इलेक्शंस के अंदर। तो इलेक्शंस के अंदर उन्होंने पार्ट लिया, तो क्या देखते हैं, देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। सेकेंडली क्या होता, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुए थे। सीट कितनी थी, 389 सीट थी, जिसमें से 296 तो थी इलेक्टेड, 93 क्या थी प्रिंसली स्टेट के लिए जो नॉमिनेटेड होनी थी। तो इलेक्शन के बाद हम क्या देखते हैं, क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 सीट जीत गई, और जो मुस्लिम लीग थी वो कितने जीते, 73, और अदर्स पार्टी कौन सी कितनी जीती, 15 जीती। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, लीव कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। तो फिर 9 दिसंबर को ये हुआ, 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया था, बॉयकॉट कर दिया था। फिर 13 दिसंबर को हुआ था 1946, उसमें क्या था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था। फिर उसके बाद चांसेस थे कि 21 जनवरी 1947 में चांस थे मुस्लिम लीग की आएगी,
बट नॉट कम। फिर 2 जनवरी 1947 में इसको पास कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर माउंटबेटन प्लान आया था 3 जून को। लॉर्ड माउंटबेटन जो क्या थे, लास्ट वो इस रहे थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या था, इन्होंने सबको मनाने की ट्राई की थी, किसने, माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने इनको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था। फिर उसके बाद आगे आता है लो, ये माउंटबेटन जो प्लान आया था, इसने फर्स्ट टाइम जो डिमांड थी पाकिस्तान की, इसने एक्सेप्ट की थी। सब फर्स्ट टाइम किसने की थी, माउंटबेटन प्लान ने। फिर क्या आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फिर उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट कर दिया था माउंटबेटन प्लान को, जिन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान हम ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है कि टू इंडिपेंडेंट बनेगी डोमिनियन। लेकिन हमने तो क्या कहा था कि एक ही डोमिनियन होना चाहिए स्टेटस, लेकिन उन्होंने क्या कहा, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन देंगे हम आपको। एक तो मुस्लिम लीग वाला जो पाकिस्तान का बनेगा, और एक क्या बनना था, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इंडिया में बना है। फिर और इन्होंने क्या कहा, नो हिज और हर मैजेस्टी। तो फिर हम क्या, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस मिल जाती है 1947 से लेके, जब तक इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता है 26 जनवरी 1950 तक इंडिया का स्टेटस क्या रहता है, डोमिनियन। जो मैंने आपको रोड मैप बताया था कि पहले कॉलोनी है हम, फिर उसके बाद क्या आएगा, डोमिनियन बनेंगे, फिर हम क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंट। तो ये जो डोमिनियन है, ये हम कब से कब तक रहे हैं, 1947 से लेके 1950 तक। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक। फिर उसके बाद क्या हम बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए हैं, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। तो फिर हम क्या देखते हैं, देखिए इसको पीडीएफ से रीड करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल हो गया था। ठीक है, 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश रूल का एंड हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दो नए स्टेट बन जाएंगे। नो हिज और हर मैजेस्टी हो जाएगा। नो वाइसरॉय गवर्नर जनरल आएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट थे। उसके बाद देखिए, ईच डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ईच डोमिनियन हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इन्होंने क्या कहा था कि 2 डोमिनियन बनाएंगे हम, एक तो मुस्लिम लीग वाला बनाएंगे हम, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला बनाएंगे। तो सबकी एक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, जो मैंने आपको बताया था ना कि ये पैरामाउंटेसी वाला कंसेप्ट है, इसका लैप्स कर दिया गया है। अब कोई भी सुजरेनिटी वाला कंसेप्ट नहीं है इंडिया में। और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो बना था, वहाँ से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक इंडिया का नहीं बन जाता है। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन थी, हम क्या देखते हैं, सिविल वॉर छिड़ जाती है किस किस के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो फिर रेड क्लिफ आते हैं जो जो हमारी जो इंडिया का और पाकिस्तान का बंटवारा करते। देखिए, ये है हमारा ईस्ट पाकिस्तान,
यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो बांग्लादेश पहले था 1971 में आज़ाद हुआ था, और ये देखिए वेस्ट पाकिस्तान इन दो के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो ये बाउंड्री थी इसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये आपका ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके एमसीक्यू हम देख लेंगे एक दो दिन में, जो जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।